नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। थंबनेल आपने देख लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा, अंदाज़ा लग ही गया होगा कि क्या बताने वाला हूँ मैं। तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा लगेगा और बिल्कुल सही थंबनेल है। इन सब के बारे में, चाहे वो 18 महीने का डीए हो, चाहे यूपीएस का गजट हो, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, इन सब पर आपके चैनल के पास एक्सक्लूसिव खबर है, जो कि वीडियो हम रिलीज़ करेंगे कल। तो उसमें क्या है वो हम बात करते हैं, लेकिन हम इसके पहले आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कल मैं एक छोटे से लाइव के लिए आया और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करके गया कि आप लोग जो है जो मैं पूछ रहा हूँ, जो एक सर्वे एक तरह से का है, लोगों के मूड भांपने का कि आखिर आपको क्या लगता है देश में ओपीएस की लड़ाई कौन आपको क्या लगता है, मतलब आपके दिल को क्या लगता है कि ईमानदारी से कौन लड़ रहा है, उसका नाम बताएँ। उसके काफ़ी अच्छे जवाब हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में जवाब आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला अभी चलते रहना चाहिए। आप इसको और जवाब दें। आपको जो लगता है एक नाम लिखें। देखिए इसमें कोई ये नहीं ब आप बहुत लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं, मैं मतलब ठीक है, अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, इस बात का मुझे भी अंदाज़ा है। ये कोई नहीं मैं हाँ, मैं ठीक क्योंकि आपको खुद अंदर पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो अंदर से है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जो संसाधन है, जितनी सुविधाएँ हैं, उसमें मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और अ, उसका प्रमाण है कि अगर अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरे चैनल वाले जो लाख-लाख, 2-2 लाख सब्सक्राइबर वाले हैं, वो हमारा वीडियो क्यों चुरा के लगाते हैं। तो इसलिए मतलब ये मेरे लिए कि एक आत्मसंतुष्टि का मामला है कि चलो भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई हो ना मुझे संतुष्टि कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। तो बात ये है कि आपको जो हमने बताया कि ये है, तो इस पर आप हमारी बात छोड़कर आप जो नेता हैं, जो लड़ रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि आपके लिए ये ओपीएस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, है ना? आप उनके बारे में लिखें। तो ये उस कमेंट पे जारी रखें, ये कमेंट आपका करना बेहद ज़रूरी है। हम और ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे और क्योंकि इस चैनल की आपने क्रेडिबिलिटी बनाई है, लोग जानते हैं, कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी तो लोग कहते हैं कि अच्छा आप अंगवानी वाले चंदन जी, तो अंगवानी की क्रेडिबिलिटी जो आपने बनाई है, इसलिए हम आपके कहे हुए हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, इसलिए आप उसपे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर नेता का नाम लिखिए कि कौन आपको लगता है कि ईमानदारी से, है ना? शब्द महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से आपके लिए ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम नेता हैं, तमाम नेताओं के दावे हैं कि वो ओपीएस आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओपीएस आपको देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि लोकतंत्र में आम लोगों के विचार ही महत्वपूर्ण, भले सरकार आपके विचार को महत्व दे या ना दे, ये प्लेटफ़ॉर्म चूँकि आपका है, हम आपके विचार को पूरा सम्मान देते हैं, पूरा महत्व देते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो है उसमें कमेंट में जो पिछला वाला यानी कल वाला लाइव था, उस जगह पे लिखें, वहाँ लिखें, बिल्कुल लिखें और ठोक कर लिखें, आपको क्या लगता है? उस पर हम फिर आगे बताएँगे हम क्या करने वाले हैं उस पे। तो ये तो हुई कल वाले इस पे बात और जितना आपने लिखा है जवाब और इसको फैलाएँ, इसको शेयर करें, इसको शेयर करें। है ना? अब तो मैं अब वो कहते-कहते भी थक ही गया हूँ कि चाहे सब्सक्राइब करें और जॉइन करें। अब आप जो है हाँ, चूँकि ये बात तो है कि अ, जो जितना संसाधन है उसमें हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर किया है हमने, इस बात का मैंने पहले भी कहा खुशी है। और थोड़ा संसाधन होता तो हम और आपके लिए बेहतर कर पाते और बेहतरीन काम करते, तो खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अगर चाहें, आपको लगे कि और सपोर्ट कर सकते हैं, तो चैनल को जॉइन करके आप सपोर्ट करिएगा। अब बहुत लोगों को ये लगता होगा कि बार-बार लेकिन बार-बार ये ज़रूरत है कहने की, कहना पड़े क्योंकि भाई
काम तो कर रहे हैं ना, और आप ही के लिए कर रहे हैं। तो ये है, और जो अब मैं आ रहा हूँ यूपीएस गजट के बारे में, 8वें वेतन आयोग के बारे में, और सबसे बड़ी बात 18 महीने के डीए के बारे में, जिसकी चर्चा बहुत कम है। लेकिन 18 महीने के डीए पे जो 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 लड़ाई है, जो जो कर्मचारी संगठनों ने जो अपनी रणनीति बनाई है, वो बड़ी शानदार है। अगर मतलब अब अगर उनकी बात को ही मान सकते हैं आप, अब आप कहें कि नहीं कोई लिख के दे दे अभी कि अभी बोल रहे हैं नहीं करेंगे, तो वो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, 18 महीने के डीए पे जो लड़ाई है, जो कर्मचारी संगठनों का प्लान है, वो बड़ा बेहतरीन है। मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि हाँ, चलिए इस तरह से अगर सोच रहे हैं, तो वो जो 18 महीने के डीए को लेकर जिस तरह से सरकारी कर्मचारी परेशान थे, तो उनको जो है बहुत बड़ी राहत मिलेगी, अगर जो प्लान हमारी बातचीत में कर्मचारी संगठन के नेता ने कहा है कि वो अगर उस पर काम करते हैं, अगर उसी रास्ते पे चलते हैं, तो वो बड़ी बेहतरीन बात मुझे भी लगी हाँ, ये सही है, इस तरह होना चाहिए। दूसरी बात रही 8वें वेतन आयोग के बारे में, जो 8वें वेतन आयोग के बारे में तो जो खबर है वो बिल्कुल उम्मीदों से परे है। जी, 8वें वेतन आयोग के बारे में जो खबर है ना, वो बिल्कुल उम्मीदों से परे है। आप मतलब जो मतलब कुछ भी हो सकता है 8वें वेतन आयोग के बारे में, आप ये समझ लीजिए वो वैसी खबर है। तो वो खबर है, और गज़ट के बारे में घड़ियाँ टिक-टिका कर जो है बहुत वक़्त बीत चुका है, लेकिन अब ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, है ना? तो और आप ये समझ लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि आप बस चैनल के साथ बनाए रखिए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बाकी सारी खबरें हम पहले आपको देंगे। आपको गर्व होगा अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे कि इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं जहाँ पर कि सारी खबरें पहले मिलती हैं आपको। लेकिन उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए और छोड़ दिए। आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। उसमें 1 पैसा नहीं लगता है। मैं बार-बार कहता हूँ, देखिए यही हमारी संपत्ति, आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो हमें आत्मसंतुष्टि देता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा कर जाए कि भाई काम बढ़िया है, काम में थोड़ा-सा और संसाधन को बढ़ा दें, तो उसपे आप चैनल को जॉइन कर लीजिए, तो सोने पे सुहागा, वो आप कर सकते हैं, तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, तो करना चाहिए आपको, बाकी आपकी इच्छा है। तो वो करें, तो वो जॉइन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये सारी खबरें हैं, तो और इसी के साथ मैं उन तमाम सदस्यों का, जो चैनल के मेंबर्स बन रहे हैं, जो चैनल जो चैनल को जॉइन करके, जो चैनल को चलाने में, चैनल को जो मूलभूत जो उनकी संसाधन है उसको जुटाने में जो सहयोग कर रहे हैं चैनल को जॉइन करके, उन सदस्यों का, उन मेंबर्स का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये वो सदस्य हैं जो एक बात पर, जिन्होंने समझते हुए उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने सहयोग करने का ठाना और उन्होंने जॉइन किया। तो उनको बार-बार, और उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप उस समय के साथी हैं जब शुरुआत में हमें ज़रूरत थी, और आपने उस समय बिना कुछ कहे, ज़्यादा कहे आपने हमें सपोर्ट किया है, तो वो ये संबंध बना रहेगा, और हम हमेशा जो है उस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपका बहुत-बहुत आभार साथियों, जिन्होंने चैनल को जॉइन करके हमें मजबूती दी है, जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया है। तो उन साथियों के लिए, चूँकि उन्होंने ऐसे समय में, चूँकि देखिए सारे संघर्ष, सारी कठिनाइयाँ शुरुआत में होती है, बाकी तो एक बार चल जाता है तो सब ठीक हो जाता है। फिर तो कोई उस तरह की ज़रूरत नहीं होती। तो उस समय में चूँकि उन लोगों ने मदद किया है चैनल जॉइन करके, तो उनके लिए जो भी हमारे इस तरह के एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होते हैं, जो एक्सक्लूसिव बातचीत होती है हमारी, हम उनके लिए पहले रिलीज़ करते हैं, और इसमें किसी को कोई बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह से कर रहे हैं, तो हमें भी एक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। बाकी हम वो वीडियोज़ पब्लिक कर देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ देर उनके लिए रखते हैं जो हमें जॉइन करके सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो जब अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी एक
तरीका है जिससे कि हम उनको अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो साथियों हमने बता दिया कि ये वीडियो कल रिलीज हो जाएगा और जो एक सबसे बड़ी खबर आज झारखंड के शिक्षकों के लिए, चूंकि सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से कि हम चूंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए बात करते हैं, तो झारखंड के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आई है वो सुप्रीम कोर्ट से। वो अभी बज रहा है आपको, देखिए 10:10 हुए हैं। वो आपको 10:15 यानी ठीक अब से 5 मिनट के बाद वो वीडियो पब्लिश हो जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो झारखंड के तमाम शिक्षकों के लिए, जहां पे वरीयता की लड़ाई थी, जिसके कारण झारखंड का शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, उस मामले में एक बहुत ही बड़ी खबर है, वो सुप्रीम कोर्ट से है, जिसका कि हमने सुप्रीम कोर्ट से वो बातचीत रिकॉर्ड करके पब्लिश होने वाला है। बस 10:11 हो गया है। 4 मिनट के बाद वो वीडियो आप अंगवानी यूट्यूब चैनल के पेज पर आप देख पाएंगे। वो आपके सामने होगा। और बाकी जो बातें मैंने कही, 8वां वेतन आयोग 18 महीने का डीए, जो सबसे बड़ी बात मुझे चली, 18 महीने के डीए किस तरह से इस बार सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार हैं कर्मचारी संगठन, और क्या उनकी रणनीति है, वो बड़ी बात है। क्योंकि उसकी चर्चा अभी इधर से अब कोई नहीं को बहुत नहीं कर रहे, एक तरह से बाकी लोगों का तो बस 8वें वेतन आयोग पे था कि 8वां वेतन आयोग कब होगा, अभी तक नहीं आया, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इन्हीं सब पर चर्चा चल रही थी। लेकिन 18 महीने के डीए में जो एक बड़ी मतलब जानकारी है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और गजट के बारे में, ऑब्वियसली गजट के बारे में भी जानकारी है, तो वो आप देख सकते हैं। वो वीडियो एडिटिंग में है, वो वीडियो पब्लिश हो जाएगा तो वो आप देख सकते हैं। बाकी तो ये आपको बताना था, और फिर से आपको कहूँगा कि आप उस पे नाम ज़रूर लिखते रहें जिनको आप मानते हैं कि आपके लिए ओपीएस की लड़ाई पूरे देश में ईमानदारी से जो नेता लड़ रहे हों, उनका नाम लिखते रहें। एक्सक्यूज़ मी, आप उनका नाम लिखते रहें, ये ज़रूरी है। अब कुछ देख लेता हूँ, आपने बहुत भारी संख्या में सवाल भी किए हैं। रियल एमएसआर सीएफएफ के लिए बहुत बढ़िया वर्क है। देखिए जी, किसी के लिए नहीं, काम जब अपने अंदर से संतुष्टि आए ना, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अपने अंदर से आपको संतुष्टि मिले कि हाँ, आपने बढ़िया किया, मैंने आज अच्छा किया, तो मैं बहुत उसी में संतुष्ट रहता हूँ और खुश भी रहता हूँ कि आज मैंने कुछ किया। क्योंकि एक पत्रकार के लिए खुशी अंदर से, जब तक खुशी ना आए ना कि उसने आज कुछ ऐसा किया है, तो और कोई खुशी मायने नहीं रखती। चाहे लोग लाख लोग कहते रहेगा आपने आप बढ़िया करो, वो जब तक वो अंदर से खुद से वो खुशी फील नहीं करता कि हाँ उसने अच्छा किया, तब तक कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मुझे आज जो जो वीडियो अपलोड होने वाले हैं, वो उस पर मुझे खुशी है कि हाँ मैंने ठीक काम किया। और जो बाकी मैंने बताया वो 3 मुद्दे, 8वां वेतन आयोग, गजट और जो है ये 18 महीने का डीए, जो कि बहुत ही बेहद ही ज़रूरी खबर है आज के समय में, वो अपलोड हो जाएँगे। तो वो पहले जो हमारे मेंबर्स हैं, जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं, उनके लिए वो जारी किए जाएँगे वो वीडियो। उनके बाद आम व्यूअर्स के लिए उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। द बीएसएफ जो विजय बंधु जी, ये यहाँ नहीं, वो जो आप पिछले वाला जो है ना पोस्ट, जो वीडियो है, उस पर आप कमेंट करें, उसको बढ़ाते रहें, उस कमेंट पे आप डालते रहें, तो वो ठीक रहेगा। पीएस का गजट का नोटिफिकेशन कब आएगा सर? देखिए, तो सरकार है, आ तो जाना चाहिए था अभी तक। गजट तो अभी तक क्या, उसी समय आ जाना चाहिए था। लेकिन आप सब समझ ही रहे होंगे, नहीं आया तो इसके बारे में भी बातचीत है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। सीएफएफ में हो रहे सुसाइड केस के डाटा को जनता को बतानी चाहिए। यूपीएस में ग्रेचुइटी और लमसम एक मुश्त राशि दोनों मिलेगी या सिर्फ एक मुश्त राशि? ये देखिए, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं कहता रहा हूँ कि इतने वीडियोस बनाए हैं जो शायद ही किसी ने बनाया, और उन आदमी के साथ बनाया जिसके पास ये मसौदा था यूपीएस का।
ये नहीं किसी की कही सुनी बातों पर बनाया। ये वीडियोज़ चाहे एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी हों या फिर शुरुआती दौर में जो एनएफआईआर के थे बीसी शर्मा जी और राघवैया जी, उन्होंने बताया था। तो वो उसके बाद में तो शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ तो हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं कि यूपीएस में क्या प्रावधान है, तो वो आप पीछे जाकर जो है ओपीएस वर्सेस एनपीएस का जो प्लेलिस्ट में कॉलम है उसमें सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप देख लीजिए, उसमें सब उन्होंने बताया। क्योंकि देखिए, इन लोगों के अलावे मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आजकल चैनल में भी, यूट्यूब में भी ऐसे होता है ना कि कोई थंबनेल ऐसे बना दिया कि आज से ओपीएस लागू। और आश्चर्य की बात ये कि उसको लोग देखते हैं। कर्मचारियों को पता है कि ओपीएस लागू नहीं है, फिर भी लोग उसको देखते हैं। अंदर रहता है कुछ और ऊपर लिख दिया ओपीएस लागू। ऐसे में मैं देख रहा था कई चैनलों पे हैं और उनकी संख्या लाखों में है, सब्सक्राइबर्स की संख्या। तो पता नहीं सरकारी कर्मचारी कैसे उसको भी देखते हैं कि ओपीएस लागू, कल से मोदी का ऐलान, इस तरह से आप डालते हैं जैसे लगता है कल से ओपीएस हो गया, आज घोषणा हुआ। हम तो सोच रहे कब घोषणा हो गया भाई, हमें पता नहीं चला। तो वही कह रहा हूँ कि झूठों के और जो है फर्जी खबरों की दुनिया में एक कोई आपका जो है सही और विश्वसनीय खबर लेके आता है, कोई प्लेटफ़ॉर्म की कोशिश होती है तो उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ाइए। नहीं तो ये आपके लिए ज़रूरी है ना? अब देखिए, हमसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए कोई सही खबर, विश्वसनीय खबर लेके आता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को बचा के रखें, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करें ताकि वो और आगे बढ़े और आपके लिए अच्छी खबरें लाएँ, अच्छी चीज़ें लाएँ, जानकारी चीज़ें लाएँ, कोई इधर-उधर की खबरें ना लाएँ, विश्वसनीय लाएँ, क्रेडिबल के जो आ गया सो मतलब हो गया तो हो गया। ऐसी खबरें लाएँ, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाइए, ना कि झूठे और जो फर्जी खबरें डाल देते हैं और सब्सक्राइबर व्यूज़ के चक्कर में वो ये होते हैं। अब कहेंगे आपके सब्सक्राइब, आप कहते हैं भाई तो क्यों नहीं कहें, सब्सक्राइब ही तो हमारा संपत्ति और क्या है बताइए? सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना ही तो माँगते हैं आपसे, और हम क्या माँगते हैं? तो उस वो तो फ्री है। और बाकी अगर आपको इच्छा होती है, आपको लगता है कि हाँ भाई सही काम कर रहे हो, थोड़ा-सा और सपोर्ट कर दें तो और बेहतरीन काम हो जाए, तो आप जॉइन कर सकते हैं। तो मुझे जो बताना था देखिए मैंने तो बता दिया, अब मैं देख लेता हूँ कुछ सवाल हैं तो उस पे मैं बता दूँ। बीआरएस में पेंशन के बारे में बताइए। यूपीएस का सपोर्ट करने वाले हमारा ज़िंदगी भर के कॉर्पस, यूपीएस के तो सपोर्ट में बहुत लोग हैं। अब तो सब कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि यूपीएस में बहुत कुछ आ गया है। वही कह रहा हूँ कि यूपीएस के लिए सपोर्ट में तो सब है, बहुत लोग हैं अब। अकेले शिव गोपाल मिश्रा जी नहीं रहे यूपीएस के सपोर्ट में, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि यूपीएस में बहुत कुछ है। हुँ। फिर 8 में फिटमेंट फैक्टर देखिए जो चर्चा थी वो वही थी, लेकिन मुझे भी नहीं लगता है। तौसीफ सबन जी, ये क्या कह रहे हैं आप मुद्दे की बात करो भाई, मतलब आपके लिए मुद्दा क्या है बताइए? अब बता दिया मैंने, मुद्दे की बात मैंने कर दी, ये वीडियो कल अपलोड होगा और वो पहले मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है तौसीफ साहब? मुद्दे की बात यही थी। कभी-कभी लोग ऐसे बात करते हैं जैसे पता नहीं लगता हमने जो है मुद्दे की बात जो थी वो मैंने बता दिया कि इन तीनों चीज़ों पे जो है वो कल वीडियो रिलीज़ हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा और शुरुआत में वो मेंबर्स के लिए रिलीज़ होंगे। और आप इस तरह से जो जो आपको कौन लगता है, कौन नेता आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है ईमानदारी से, वो उस पर आप कमेंट जारी रखें। Anand Srivastava, if state government adopts UPS, the guidelines by central government will be same or state government can adopt their। नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कैसे गाइडलाइन वो कर लें। वो कुछ उसमें
देखिए सुधार या कुछ चेंज तो कर ही सकते होंगे वो, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो अपना है, वो अपना कर सकते हैं। जिस तरह से भाई कई राज्यों में एक चीज़ मैं और आप लोगों से क्यों पूछना चलिए इसको दूसरे सवाल में करेंगे, रहने दीजिए इसको, इसको नहीं, इसको भी रहने देते। 8 पे का फिटमेंट फैक्टर, भाई ये मुझे नहीं पता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सरकार क्या करने, सरकार ने मुझे नहीं बताया। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब क्या दूँ, मैं क्या जवाब दूँ बताइए? सरकार ने मुझे तो बताया नहीं ना कि मैं ये फिटमेंट फैक्टर रखना, मोदी जी ने तो मुझे नहीं बताया कि ये फिटमेंट फैक्टर रखना। मैंने आपको जो बताया था कि वो इस फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है ना? वो फिटमेंट फैक्टर मैंने ये भी आपको उसके साथ बताया कि 2.86 की जो बात हो रही है वो शायद सरकार ना माने, क्योंकि बड़ा ही मतलब मुझे तो यकीन नहीं हुआ था, बाकी आपको हो रहा है तो बहुत बढ़िया। और जो सुप्रीम को जो मैंने कहा कि झारखंड के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, वो सुप्रीम कोर्ट से है, वो वीडियोज़ पब्लिश हो चुका है, वो आप देख सकते हैं, है ना? तो साथियों इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों, है ना? कल मिलते हैं, कल वीडियो देखिएगा। टीलू वेस्ट बंगाल कैसे दे रहे हैं ओपीएस पूरे देश से? बिल्कुल पूरे देश में ओपीएस होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक देश, वन नेशन, वन इलेक्शन, तो वन नेशन, वन पेंशन होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, वीडियो के जरिए आपके संपर्क में बना रहूँगा और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, स्प्रेड करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।